एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम एक रूट वर्ड साइड के बारे में जानेंगे और इससे बनने वाले जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। और आपसे गुजारिश है कि सेशन के अंत में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आउट ऑफ 25 आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। क्लियर है? चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एक्चुअली जो सफिक्स हमारा साइड है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना? तो साइड जो हमारा एक सफिक्स है ये एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू किल और टू कट, मतलब किसी चीज की हत्या करना या मारना, काटना। ठीक है ना? तो आप सिंपली कह सकते हो कि साइड इज इक्वल टू किल और टू कट। क्लियर है? चलिए इसे आप एक ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं सीआईडी ऑफिसर्स का क्या काम है कि वो जो किलिंग क्राइम्स हैं, इट सिंपली मींस दैट दे डील विथ क्राइम्स बेस्ड ऑन किलिंग। तो हम कह सकते हैं कि सीआईडी ऑफिसर्स डील विथ किलिंग क्राइम्स। तो किलिंग मतलब सीआईडी, साइड से इसे रिलेट कर सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए अब इससे बनने वाले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे। क्लियर है? फर्स्ट वर्ड हमारा है किलिंग ऑफ वंस फादर इज कॉल्ड। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या करता है तो उसे आप क्या कहेंगे? अब देखेंगे यहाँ पे एक रूट वर्ड आता है फादर के लिए, पैटर शब्द। पैटर शब्द आया है संस्कृत के पितृ शब्द से और पैटर का मतलब होता है फादर। क्लियर है? और मर्डर के लिए हमने जाना है या किलिंग के लिए हमने जाना है साइड वर्ड का प्रयोग करना है, अर्थात क्या हो जाएगा पैट्रिसाइड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। और वहीं मैट्रिसाइड का प्रयोग करते हैं, मैटर शब्द से बना है। मैटर मतलब मातृ, मातृ मतलब मदर। तो मदर की हत्या अगर हो रही है तो मैट्रिसाइड। फ्रैटर शब्द आप जानते होंगे, फ्रेटर्निटी वर्ड एक आता है, भ्रातृत्व। ठीक है ना? तो फ्रैटर शब्द का मतलब होता है भ्रातृ अर्थात भाई। तो भाई के लिए हम फ्रेट्रिसाइड का यूज करेंगे। और वहीं पे हमारा एक वर्ड है पैरिसाइड। पैरिसाइड का मतलब होता है जो आपके क्लोज रिलेटिव हो। रिलेटिव में आपके पेरेंट भी आ गया, आपका ब्रदर भी, सिस्टर भी, ठीक है ना, स्पाउस भी आ गया, सन, डॉटर, कोई भी आ गया, जहां पे स्पेसिफिकली बात नहीं की जा रही हो कि कौन, वो कोई भी हो सकता है आपके क्लोज रिलेशन में, तो उसके लिए हम पैरिसाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड कहता है द एक्ट ऑफ किलिंग ए किंग इज। अगर किसी राजा की हत्या हो रही है तो इस एक्ट को हम क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस एक्ट कॉल्ड? तो इसको हम बोलते हैं क्या? रेजिसाइड। रेजी शब्द का मतलब होता है क्या? किंग। ठीक है ना? और किंग की हत्या रेजिसाइड। वहीं पे डी साइड जो है ना हमारा, ये देखेंगे ये वर्ड प्रयुक्त होता है द मर्डर ऑफ और द किलिंग ऑफ अ गॉड। अगर किसी भगवान की हत्या हो रही हो, ईश्वर की हत्या हो रही हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डेसाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? और जेनोसाइड का प्रयोग करते हैं हम जब एक प्रकार के किसी खास जाति के लोगों को टारगेट करके उनको मारा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जेनोसाइड, या एक प्रकार के रेस की बात करते हैं। ठीक है ना? तो इसे हम कहते हैं जेनोसाइड। और वही हम बात करें टायरेनिसाइड की, तो टायरेंट की हत्या टायरेनिसाइड कहलाता है। टायरेंट का मतलब क्या? जो निरंकुश हो, अर्थात जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, उसकी हत्या टायरेनिसाइड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सब्सटेंस यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस में देखेंगे ना गौर से ऑप्शंस, तो यू विल फाइंड द आंसर। बैक्टीरिया के लिए हम क्या करते हैं? बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरिया की हत्या बैक्टीरिसाइड। और वहीं पे विरिसाइड का प्रयोग होता है वायरस की हत्या के लिए। और जर्मिसाइड का प्रयोग किस तरह से करते हैं? जर्म्स को मारने के लिए। फंगिसाइड क्या हो जाता है? जब फंगस को आप मारने का प्रयास करते हो, तो दिस एक्ट इज कॉल्ड फंगिसाइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा किलिंग ऑफ वन सिस्टर इज। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने बहन की हत्या क्या कहलाता है? तो बहन की हत्या को सोरोरिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोरोरिसाइड। क्योंकि आपके जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको भी समझना होगा। फ्रैटर शब्द मतलब मैंने बताया भ्रातृ, भ्राता, भाई, तो फ्रैट्रिसाइड ये भाई की हत्या हो गया। फिलिसाइड, फिलिसाइड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने बेटा या बेटी की हत्या करता है, तो दैट एक्ट इज कॉल्ड फिलिसाइड। और युक्सोरिसाइड जो होता है हमारा, ये बताता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट कहता है मास किलिंग ऑफ ए रेस या नेशन। अगर किसी भी क्षेत्र विशेष के लोगों को एक साथ मार दिया जाए, या किसी खास जाति या धर्म के लोगों को एक साथ मार दिया जाए, एक पंथ को मानने वाले को एक साथ मार दिया जाए, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? इसे हम कहते हैं जेनोसाइड। हमने पीछे देखा था। रेजिसाइड किंग की हत्या, इकोसाइड इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ये ध्यान रखना है, नेचर की हत्या। पेरिसाइड क्लोज रिलेटिव की हत्या। ये चीजें
एक बार अगर आप देख लेंगे ना तो आई थिंक कि आपको कभी दोबारा इस तरह के वर्ड्स को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा कहता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। इसकी भी हमने चर्चा पिछले स्लाइड में की है। क्या हो जाएगा? यूक्सोरिसाइड, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैरिटिसाइड इसका ऑपोजिट हो जाता है, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति अपने हस्बैंड की हत्या कर रहा है तो दैट एक्ट इज कॉल्ड मैरिटिसाइड। और सोरोडिसाइड सिस्टर के लिए, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब बच्चा होता है, ठीक है ना, छोटे बच्चे की यदि हत्या कर रहे हैं दैट एक्ट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति फीटस की हत्या कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉइटिसाइड, मतलब भ्रूण हत्या जिसे आप कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन इन योर एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ए सब्सटेंस दैट किल्स फंजाई। हमने देखा था कि फंजाई को मारने वाले को क्या बोलते हैं? फंगिसाइड बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही बैक्टीरिया के लिए हम बैक्टीरिसाइड का प्रयोग करते हैं। और हर्ब्स जो हैं, वीड्स जो हैं, इनकी हत्या, इनको जो मारने के लिए किसी केमिकल का प्रयोग करते हो तो इस एक्ट को क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड। और हाँ, एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन है हमारा रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड का मतलब होता है कि आप ऐसे जीव की हत्या कर रहे हो जो दांत से कुतरने का काम करते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना, डेंटल याद रखना इस चीज को, रूट वर्ड ये भी है। तो रोडेंटिसाइड में चूहा हो गया, जो भी कतड़ के कुतर कुतर के जो खाने वाले जो भी जीव हैं उनके लिए हम रोडेंटिसाइड का प्रयोग करेंगे, उनको मारने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है किलिंग ऑफ ए टायरेंटीज। अगर कोई जो व्यक्ति जो है निरंकुश है, जो आतताई है, अत्याचारी है, उसकी अगर हत्या हो तो हमने पीछे चर्चा किया था ऑप्शन के माध्यम से, उसे हम बोलते हैं टायरेनिसाइड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेसाइड क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाता है किलिंग ऑफ गॉड, ठीक है ना। रेजिसाइड किलिंग ऑफ किंग। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जेनोसाइड ये पूरे रेस की हत्या की बात करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर इज। ये इसमें तो आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने पीछे देख चुका है, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर शब्द, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? फ्रेट्रिसाइड। क्लियर है? सोरोडिसाइड क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा सिस्टर की हत्या को बोलते हैं। फेलिसाइड हमारा क्या हो? फिलिसाइड क्या हो जाएगा? ये सन या डॉटर की हत्या को बोलेगा। पैट्रिसाइड क्या बोलेंगे? पिता की हत्या कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है किलिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। अगर कोई नवजात बच्चा है, अगर उसकी हत्या की जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर आप सारे ऑप्शंस को देखें तो आपको आसानी से मिल जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्फेंट, इन्फेंट मतलब बच्चा होता है शैशवावस्था में जो है, ठीक है ना, उसकी हत्या इन्फेंटिसाइड। फिलिसाइड हमने बताया था कि सन या डॉटर की हत्या होती है। और फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या होती है। और सोरोडिसाइड जो होता है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है किलिंग ऑफ वंस मदर इज। अगर कोई व्यक्ति अपने माता की हत्या कर रहा है, मां की हत्या कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मदर के लिए हमने जाना था कि मैटर शब्द हमारा रूट वर्ड है और इसी मैटर शब्द से बना है हमारा मदर। और मैटर शब्द कहां से आया है? संस्कृत के मातृ शब्द से आया है, ठीक है ना। तो मैट्रिसाइड इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। वहीं पेरिसाइड हो जाएगा क्या? क्लोज रिलेटिव की हत्या। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। क्लियर है ना। और जहां पे स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि पेरेंट में कौन? मदर और फादर, ठीक है ना, तो वहां पे मैट्रिसाइड या पेट्रिसाइड या फ्रेट्रिसाइड या सोरोडिसाइड या यूक्सोरिसाइड का यूज कर सकते हैं और अदर थिंग्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर इज। हमने अब तक जितने ऑप्शंस देखे उसमें फिलिसाइड के बारे में भी चर्चा किया है। और फिलिसाइड का प्रयोग करते हैं यह दर्शाने के लिए कि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री की हत्या करता है। दिस एक्ट इज नोन एज फिलिसाइड। क्लियर है? चलिए, और वहीं पे अगर हम देखें एक और हमारा है मैरिटिसाइड। तो मैरिटिसाइड का प्रयोग करते हैं किस अर्थ में? जब यह दर्शाना हो कि किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, तब वो हम क्या कहते हैं? मैरिटिसाइड। मैरिटस या मैरिटिसिया ये वर्ड है जिसका मतलब होता है हस्बैंड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स। अब देखेंगे ऐसे सब्सटेंस का प्रयोग जिससे कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को आप मारते हैं, तो उस एक्ट को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट से आ गया इंसेक्टिसाइड। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पेस्टिसाइड, पेस्ट
जो होते हैं हमारे, ठीक है ना। रोडेंटिसाइड की हमने चर्चा कर ली है, वीरिसाइड की भी हमने चर्चा कर ली है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है किलिंग ऑफ वन सेल्फ इज, अगर कोई व्यक्ति खुद की हत्या कर ले रहा है तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड सुसाइड, बिकॉज सू जो हमारा वर्ड है इट सिंपली मीन्स सेल्फ। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, कोई व्यक्ति जो अपनी हत्या करता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस एक्ट को क्या कहते हैं? सुसाइड बोलते हैं। क्लियर है। और वहीं पे होमिसाइड क्या होता है, आप याद रखेंगे, होमोशेपियंस बोलते हो ना आप, तो होमी का मतलब होता है क्या? ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ये? ह्यूमन बीइंग, अर्थात किसी मनुष्य के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या होमिसाइड कहलाती है। और वहीं पे एक पर्टिकुलर रेस की हत्या हो रही हो बहुत बड़े पैमाने पे, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड, ये ध्यान रखना है। और वहीं फ्रैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, ये हम सब जानते ही हैं, कर ही लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के कुछ जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स थे उनमें चर्चा किया था, वहां पे बताया था कि ह्यूमन बीइंग की जो हत्या होती है ना, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है हमारा सब्सटेंस दैट किल्स वायरसेस, एक ऐसा पदार्थ जो वायरस को मारता हो, विषाणुओं को मारता हो, दैट इज कॉल्ड, दिस एक्ट इज नोन एज वीरिसाइड। क्या हो जाएगा हमारा? वीरिसाइड हो जाएगा। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फंगीसाइड में क्या कहते हैं? फंजाई को मारते हैं, फंगस। क्लियर है। और बैक्टीरियासाइड में बैक्टीरिया को मारा जाता है, रोडेंटिसाइड में रोडेंट्स को मारा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है किलिंग ऑफ गॉड इज, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमने देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में देखा था कि गॉड की हत्या जो होती है उसको हम बोलते हैं डीसाइड। ठीक है ना। और हमने ये भी बताया था एक वर्ड है आपका डेटी, देवी देवता जिसके लिए बोलते थे, यहां से भी इसको आप जोड़ सकते हो। क्लियर है ना। ठीक है। रेजिसाइड द मर्डर ऑफ अ किंग, टायरेनिसाइड द मर्डर ऑफ टायरेंट। ठीक है ना। इकोसाइड हमारा क्या हो जाएगा? नेचर की किलिंग को बोलते हैं, जैसे कि आप पेड़ पौधे बहुत काट रहे हो, जितना लगा रहे हो उसके अनुपात में आप ज्यादा काट रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ किलिंग, ये भी एक प्रकार की क्या है? हत्या है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स और रिलेटिव्स। यहाँ पे देखिए ये नॉन स्पेसिफिक है, पेरेंट्स से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मदर और फादर, और योर रिलेटिव मीन्स सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, आंटी, दीज आर द नेम्स ऑफ रिलेशंस। और आप यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक हो, यू आर नॉट बीइंग स्पेसिफिक हियर, दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज द वर्ड पैरिसाइड विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। और पैट्रिसाइड से तो स्पेसिफिक हो गया ना, फादर की हत्या, फ्रैट्रिसाइड से ब्रदर की हत्या, मैट्रिसाइड से मदर की हत्या, आपको यहाँ पे क्या है? नॉन स्पेसिफिक होना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है सब्सटेंस दैट किल्स पेस्ट्स। पेस्ट मतलब कीड़ा, कीट पतंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना इसमें। तो कीट पतंग को मारने के लिए जिन सब्सटेंस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। क्या कहलाता है? पेस्टिसाइड। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेस्ट की हत्या का जो एक्ट है दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स। जर्म्स देख लीजिए, आपको ऑप्शन से मिल जाएगा जर्मिसाइड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरिसाइड वायरस के लिए प्रयुक्त होता है, बैक्टीरियासाइड बैक्टीरिया के लिए होता है, रोडेंटिसाइड रोडेंट्स के लिए होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सब्सटेंस दैट किल्स वीड्स और हर्ब्स। कहता है कि वैसा पदार्थ जिसका प्रयोग करते हैं किस चीज को मारने के लिए या नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो जो हर्ब्स है हमारे, ठीक है ना, जो जंगल जो छोटे छोटे खेतों में हो जाते हैं, फसलों को परेशान करते हैं, उनकी उपज को प्रभावित करते हैं, उसके लिए हम हर्ब्स को मारने के लिए क्या करते हैं? हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सटेंस दैट किल्स रोडेंट्स। हमने कई एक बार चर्चा कर लिया ऑप्शंस के माध्यम से कि जो रोडेंट्स को मारने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज रोडेंटिसाइड। अब कहेंगे आप कि सर रोडेंटिसाइड होता क्या है, रोडेंट्स होता क्या है? इसको ऐसे समझ लीजिए, जो भी छोटा जो जीव है जो अपने दांत के माध्यम से किसी चीज को आपको काट काट के आपके फसल बर्बाद कर रहा है या चीजों को बर्बाद कर रहा है, तो उसको जो किल करने के लिए, जैसे रैट्स वगैरह हो गए, उनको मारने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोडेंटिसाइड बोलते हैं।
समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है सब्सटेंस दैट किल्स स्पर्म्स, कहता है कि एक ऐसा पदार्थ जिससे क्या होता है, स्पर्म्स को नाश किया जाता है। ठीक है ना। अब देखेंगे स्पर्म होता क्या है, ये एक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। देखेंगे कि महिलाओं में जो एग पाया जाता है उसके संपर्क में आने से ये क्या बनाता है, इम्ब्रायो बनाता है, फिर वहां से देखेंगे एक बच्चे का जन्म होता है। तो स्पर्म्स को मारने की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिसाइड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ एनवायरनमेंट, कहता है कि या तो विनाश कर रहे हो या उसे पेड़ पौधों को आप मार रहे हो। मार रहे हो का मतलब क्या है, हमेशा मर्डर नहीं होता है। मर्डर का मतलब तो एक मर्डर है ही। मर्डर का मतलब ये भी है कि समथिंग दैट इज डिवेस्टेटिंग, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ठीक है ना। तो उसके लिए भी हम किलिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, और किलिंग ऑफ नेचर इज नोन एज, और किलिंग ऑफ इन्वायरमेंट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड इकोसाइड। इकोलॉजी से इसको जोड़ेंगे आप, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, किलिंग ऑफ हस्बैंड। हमने देखा था किलिंग ऑफ वाइफ के लिए हम क्या करते हैं, यूक्सोरिसाइड का प्रयोग करते हैं, और वहीं पे किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड के लिए क्या करते हैं, मैरिटिसाइड का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे पेट्रिसाइड वर्ड जो हमारा है इसका प्रयोग करते हैं किल फादर के लिए, किलिंग ऑफ फादर इज नोन एज पेट्रिसाइड। और फिलिसाइड होता है सन या डॉटर की अगर हत्या दर्शानी हो, दैट एक्ट इज नोन एज फिलिसाइड। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सेशन रियली बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और ये सारे आपके बहुत ही उपयोगी questions हैं, and these are asked frequently in your examination, whatever the type of your examination is। जो भी एग्जाम का टाइप हो ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही रोचक लगा होगा। अगर ऐसा है तो अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।